अस्सलाम वालेकुम टेक्नोलॉजी के साथ मैं उशार रसूल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं नोकिया 7.2। ये भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है नोकिया की तरफ से 47,500 रुपये के प्राइस के साथ। और मैं आपको बताऊँ ये 6 GB रैम और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं जी। दोस्तों ये बॉक्स हमारे पास नोकिया 7.2 का, और जैसे पहले नोकिया के हमारे पास बॉक्स आते रहे हैं वैसे ही यहाँ पर पैकेजिंग हमें मिलती है नोकिया 7.2 की भी। तो इसके ऊपर ये स्टिकर है, ज़रा मैं इसको उतारूँ फिर मैं आपसे कुछ इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन है प्रिंटेड है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये बैक पे वो स्पेसिफिकेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। एंड्रॉयड 9 पाई के साथ ये फ़ोन आता है। प्योर डिस्प्ले का नाम दिया है पिक्सल वर्क्स विजुअल प्रोसेस 6.3 इंच की 19.5x9 फुल एच डी प्लस डिस्प्ले आपको मिलती है। HDR वीडियो का यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है, और नोकिया कहता है कि बड़े वाइब्रेंट कलर्स हम दे रहे हैं आपको। ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, और हमेशा की तरह यहाँ पे जाइस ऑप्टिक्स बेस्ड जो लेंसेज हैं वो हमें मिलते हैं, जिसमें से एक 48 मेगापिक्सल का लेंस है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, तीसरा हमारे पास 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है सेल्फीज़ के लिए, और एक डेडिकेटेड बटन भी बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें मिलता है गूगल असिस्टेंट को कंट्रोल करने के लिए। स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट यहाँ पे हमें दिया गया है। तो कुछ इस तरह का फ़ोन है। इसको अब मैं बाहर निकालता हूँ और बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते ही ये हमारे पास इस तरह का फ़ोन है, और यहाँ पे फिर से बताया गया स्पेशली कि यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है गूगल असिस्टेंट के लिए। ये बार बार बताने की वजह ये है कि ये कोई स्पेशल है इसके अंदर, ठीक है जी। तो इस तरह का ये फ़ोन हमें मिलता है ब्लैक कलर में। अच्छा जी, फर्स्ट इन हैंड फील की अगर मैं बात करूँ ना, तो बड़ी कोई मिली जुली सी फीलिंग है। उसकी वजह पता है क्या? ये जो बैक पैनल है ये तो ग्लास का है, लेकिन ये जो फ्रेम है ये प्लास्टिक का है। तो यहाँ पे जो इन हैंड फील है, असल में जो फिंगर्स हैं आपकी उनकी ग्रिप यहाँ आ रही है। तो ये इन हैंड फील जो है ना, ये बिल्कुल भी मज़े की नहीं आ रही। सिर्फ इस फ्रेम, अगर ये एलुमिनियम होता, मेटालिक होता ये फ्रेम इसका, तो फिर यहाँ पे फील बहुत अच्छी आती। लेकिन ये जो फ्रेम है ये प्लास्टिक का है। बैक पैनल जो है ये ग्लास का है इसका। जी हाँ, ये ग्लास है। तो ये अगर एलुमिनियम होता तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझे नहीं पता कि नोकिया ने इस तरह की ट्रिक क्यों इस्तेमाल की। हालांकि नोकिया के फ़ोन्स को हमने देखा है कि यहाँ पे जो इनकी बिल्ड होती है उस पर वो कंप्रोमाइज़ कभी मैंने नहीं देखा कि करते हों, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार इन्होंने ऐसा किया कि ये जो फ्रेम है ये प्लास्टिक का दिया है। तो इस वजह से इन हैंड फील आपको वो नहीं आएगी जो नोकिया की आती थी इससे पहले। अच्छा, फ़ोन ये पावर ऑन होता है, फिर हम इसको देखते हैं। जब तक आते हैं बॉक्स कंटेंट में, और बॉक्स कंटेंट में हमें ये सिम इजेक्टिंग टूल हर एक फ़ोन की तरह, वारंटी कार्ड, क्या बात, और उसके बाद ये पेपर वर्क्स कुछ अरबी में, इंग्लिश में, और कौन कौन सी ज़बान है भाई पता नहीं, बहुत सारी ज़बानें। बहरहाल ये फ्रेंच में, ठीक है। और ये पैकेट मिलता है जिसके अंदर हमें ये मिलती है पावर ब्रिक, चार्जर, और इसकी आउटपुट रेटिंग मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा। आउटपुट रेटिंग है इसकी 5 वोल्ट 2 एम्पियर की, ठीक है। फास्ट चार्जर नहीं है इसके साथ। अच्छा जी, उसके बाद कुछ और चीज़ें भी हैं इसके अंदर। ये बेसिक हैंड फ्री हैं जो इससे पहले भी हमें नोकिया के जो फ़ोन्स हैं उनके साथ मिलते हैं। ये वो हैंड फ्री हैं। और ये है हमारे पास, अच्छा और तो कुछ नहीं है, खाली है, ठीक हो गया। ये हमारे पास USB-A टू USB टाइप C केबल फ़ोन को चार्ज करने के लिए, ठीक है। तो ये बॉक्स कंटेंट्स हैं जो हमें मिलते हैं। चार्जर, फास्ट चार्जर आपको इस फ़ोन के साथ नहीं मिलता है, ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, फ़ोन हमारा पावर ऑन हो गया और इसको मैंने सेटअप भी कर लिया था ताकि मेरा आपका हम सबका टाइम बच सके। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्ले इसका ठीक है, लेकिन इतना जो हाईलाइट किया है ना उन्होंने प्योर डिस्प्ले, वो चीज़ मुझे यार यहाँ नज़र नहीं आ रही ऑनेस्टली। और एक और चीज़ इस डिस्प्ले में, मतलब चूँकि डिस्प्ले की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो बेजल्स हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन चिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा मोटी है। दिखाऊँ, ये देखें, चिन बहुत मोटी है, ये नहीं होना चाहिए था। ये जो साइड बेजल्स है ये तो ठीक है, चिन जो है ना वो बहुत चौड़ी है यार। और ऊपर हेड जो है वो भी तकरीबन ठीक ही है, मतलब चलें उसको बंदा कर सकता है कि यार कोई इशू नहीं है। लेकिन चिन बहुत ज़्यादा चौड़ी है, ये नहीं होना चाहिए। तो फील यार मुझे सबसे जो मतलब अच्छी चीज़ नहीं लगी वो इसकी इन हैंड फील है। बाहर जाएंगे सेटिंग में, और सेटिंग में जाके यहाँ पे हम चेक करेंगे अबाउट फ़ोन को। अबाउट फ़ोन का है हमारे पास, सिस्टम, अबाउट फ़ोन, ठीक है। नोकिया 7.2 की डिवाइस है बॉस। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 9 हमें मिलता है। कुछ सिस्टम अपडेट भी आई हुई है यहाँ पे 314 MB की, बड़ी जल्दी आ गई। असल में ये स्टॉक एंड्रॉयड है ना, तो यहाँ पे अपडेट्स मिलती रहती है। और कुछ लोग मैंने देखा वो बड़ा चिढ़ते हैं,
बार बार जब उनको एंड्रॉयड्स की अपडेट आ रही होती है वो परेशान होते हैं। हमें आदत नहीं है ना ऐसी चीज़ों की, किट फ़ोन इस्तेमाल करते रहे हम लोग, अजीब सी चीज़ें हमारे हाथ में आ गई तो हमें आदत नहीं है। I'm सॉरी यार, लेकिन ये हकीकत है। स्टोरेज को देखते हैं यहाँ पे, हमारे पास 128 GB में से 15.73 GB यूज्ड है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 12% ऑलमोस्ट हमारे पास जो स्टोरेज है, बिल्ट इन स्टोरेज है, वो यूज़ है। एक और भी लेते हैं, यहाँ पे हमें वॉल्यूम रॉकर्स, पावर बटन, नीचे की तरफ ये स्पीकर, टाइप सी पोर्ट और माइक मिलता है। इस तरफ हम आते हैं तो ये हमें एक डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट का बटन मिलता है, सिम ट्रे मिलती है, सिम ट्रे को निकालते हैं बाहर। अच्छा जी, सिम ट्रे हमारे पास ये अच्छा है। सिम ट्रे जो है वो हमारे पास एक डेडिकेटेड सिम ट्रे, जिसमें एक वक्त में 2 सिम कार्ड और माइक्रो एसडी कार्ड आप लगा सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद ऊपर की तरफ हम आते हैं तो यहाँ हमें सेकेंडरी माइक मिलता है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए, और 3.5 mm का ऑडियो जैक मिलता है। बैक पे ये ट्रिपल कैमराज मिलते हैं जिसके स्पेसिफिकेशन पहले मैं बता चुका हूँ। जायस की ब्रांडिंग यहाँ पे मिलती है, फिंगरप्रिंट है नोकिया की ब्रांडिंग, और ये कुछ यहाँ पे और एंड्रॉयड 1 की ब्रांडिंग और डिटेल्स वगैरह हैं। अच्छा, तो मैं यहाँ जाना चाह रहा हूँ, अब इसमें हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो सबसे पहले फिंगरप्रिंट सेंसर को कॉन्फ़िगर करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास परफॉर्मेंस उसकी किस तरह की आती है। बेहतरीन, ज़बरदस्त, बहुत फास्ट और बहुत एक्यूरेट रजिस्ट्रेशन हो रही है। हालांकि मैं यूँ 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 कर रहा था, वो फिर भी रजिस्ट्रेशन कर रहा था। बहुत ज़बरदस्त, वेरी गुड, डन। अच्छा जी, अब आते हैं एक और चीज़ यहाँ पे हमारे पास है, वो है ऐड फेस डेटा। ठीक है, फेस को ऐड करते हैं, स्टार्ट। अच्छा, फेस रजिस्ट्रेशन में थोड़ा सा इसने टाइम ले लिया, ये वैसे इतना टाइम लेता नहीं था। अनलॉक टू होम स्क्रीन, गो डायरेक्टली टू द होम स्क्रीन व्हेन अनलॉक, हाँ सही है ना। ठीक है, तो अब इसको हम चेक करते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर में मैंने फिंगर रखी और अनलॉक हो गया। यार इसमें माइनर डिले है, देखें थोड़ा सा डिले है। ये जो साउंड आ रहा है ना आपको अनलॉक का, इसके मतलब कुछ बहुत ही थोड़ी देर बाद स्क्रीन ऑन हो रही है। ये देखें, ये प्योर डिस्प्ले जो है ये थोड़ी देर बाद पावर ऑन हो रहा है। ये देखें डिस्प्ले, अच्छा डिस्प्ले कलर अच्छे हैं, डिस्प्ले कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं। विंग एंगल्स भी इनिशियली अच्छे लग रहे हैं, डिस्प्ले के कलर्स अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये पावर ऑन जो है ना, ये टाइम ले रहा है। अच्छा, फेस पे देखें, फेस में भी टाइम ले रहा है। नहीं, फेस भी थोड़ा डिले है यार। देखें, ये मैंने बटन दबाया, कोई 2 से 2.5 सेकंड ले रहा है ये अनलॉक होने में। ये जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है और फेस अनलॉक है, इसमें यार डिले है, ये नहीं होना चाहिए था। अब चलते हैं कैमरास की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ, और थोड़ा सा मैं यहाँ आपको डिटेल में स्पेसिफिकेशन बताना चाहूँगा इन कैमरास के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमें ट्रिपल कैमरा सेंसर मिलता है। इसमें से एक हमारे पास 48 मेगापिक्सल का लेंस है, 1.8 अपर्चर का वाइड लेंस है। दूसरा हमारे पास 8 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर का अल्ट्रा वाइड लेंस है। 13 mm वाला लेंस है ये ना, अल्ट्रा वाइड हो जाता है, ये वाला लेंस है वो इधर वाला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए। जाइस ऑप्टिक्स की सपोर्ट यहाँ पे हमें मिलती है, एलईडी फ्लैश की यहाँ पे इसके बराबर में हमें दिया गया है। और मैं आपको बताऊँ, इस फ़ोन से आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और 4K 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको जायरोस्कोपिक बेस इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल जाती है। बात करें अगर हम फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का 2.0 अपर्चर का कैमरा मिलता है, और ये भी जायस ऑप्टिक्स की सपोर्ट के साथ है। 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर आप यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं आपको वीडियो में एक चीज़ दिखा दूँ। ये बैक से आप 4K अल्ट्रा एच डी तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और फ्रंट से आप सिर्फ 1080p तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये कुछ सैंपल है मेरे पास इसके बैक और फ्रंट कैमरास के, आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ। दोस्तों ये थे कैमरा सैंपल्स
नोकिया 7.2 के, जो डेफिनेटली आपको अच्छे लगे होंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इस फ़ोन में जो हमें चिपसेट मिलता है, ये स्नैपड्रैगन 660 का चिपसेट है, 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। ऑक्टा कोर्स हैं, 4 कोर्स 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करते हैं। बाकी के जो 4 कोर्स हैं वो 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करते हैं। एड्रीनो 512 का चिपसेट हमें इस फ़ोन में मिल जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसमें हमें 3500 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि 10 वाट पर आप इसको चार्ज कर सकते हैं। फास्ट चार्ज की सपोर्ट भी आपको इस फ़ोन में नहीं मिलती। इसके अलावा अगर हम सेंसर की बात करते हैं, फिंगरप्रिंट तो आपने देख लिया। इसके अलावा एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोपिक प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास जैसे सेंसर हमें मिल जाते हैं। दोस्तों, ये है हमारे पास नोकिया 7.2। जो दोस्तों, ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो नोकिया 7.2 की। और ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछे तो यहाँ पे मुझे कुछ कमियां लग रही हैं। एक तो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर फेस अनलॉक प्रॉपर काम नहीं कर रहा, माइनर डिले है। हो सकता है कोई अपडेट आ जाए और ये ठीक हो जाए, लेकिन फिलहाल ये इसमें डिले है। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे बिल्ड को लेके मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बैक तो इसका ग्लास का है, लेकिन ये जो फ्रेम है ये प्लास्टिक का है। तो यहाँ पे एक तो इनहैंड फील आपको एक प्रीमियम फ़ोन वाली नहीं आती। दूसरा, यहाँ पे आपको बैक कवर लगा के रखना पड़ेगा, वरना स्क्रैचेस से ये भर जाएगा। तीसरी चीज़, इस फोन में आपको 3500 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि कम है। और यहाँ पे जो कि आपको जो चिपसेट मिल रहा है वो भी 14 नैनोमीटर पर है। तो बैटरी बैकअप मेरा ख्याल है कि यहाँ पे आपको अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन वो एक डिटेल रिव्यू करेंगे तब हमें सही से पता चलेगा। मैं समझता हूँ कि इस पैकेज में ये फ़ोन महंगा है। आप क्या समझते हैं, प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मजीद अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।